Good morning everyone. I am Jaya from Radiant Public School. Today is your science class and I am teaching science of class 5th. In our previous class we have studied about generation of seed and structure of seeds. So our today's topic is dispersal of seeds. Dispersal of seed means spreading seeds to different places. बीजों का बिखराव इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर उन्हें एक साथ बोया जाएगा तो बीजों के बीच एक प्रकार का कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे पानी का कंपटीशन, सनलाइट का कंपटीशन, न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन, प्लेस का कंपटीशन। इससे क्या होगा कि जो बीजों की जो ग्रोथ है वो नॉर्मली नहीं होगी, मतलब सही तरीके से नहीं होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी भी बीज को सही मात्रा में पानी ना मिले, सनलाइट ना मिले और उसकी ग्रोथ के लिए सही प्लेस ना मिले तो उसका ग्रोथ जो होता है वो बहुत कम होता है, या कह लें कि नहीं होता है कभी कभी। स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज साइज ऑफ सीड. द साइज ऑफ सीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स डिस्पर्सल. दिस प्रोसेस विल हैपन इन मैनी वेज लाइक डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाइंड. इस प्रोसेस में सीड जो है वो हवा के बहाव से जाता है, अलग अलग जगहों पे गिर जाता है, फिर मिट्टी में दब जाता है, उसको पानी मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है, सही प्लेस मिलती है तो वो ग्रोथ कर जाता है. इस प्रोसेस में सीड्स का वजन बहुत कम होना ज़रूरी होता है, मीन्स लाइट वेट होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हवा उसको आसानी से कैरी कर लेती है. और कैरी करने के लिए एक और चीज़ चाहिए होती है, वो होती है उन सीड्स में रेशे, मीन्स बाल. सीड्स में छोटे छोटे बाल होते हैं जो हवा से आराम से कैरी हो जाते हैं, और हल्का तो होता ही है, आराम से कैरी कर लेती है हवा. और इसी प्रकार से सीड का डिस्पर्सल होता है वाइंड से. सेकेंड है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर. इस प्रोसेस में जो पानी के अंदर पौधे होते हैं उनका डिस्पर्सल होता है, मतलब उनके सीड का डिस्पर्सल होता है, वो पानी के बहाव से होता है. और ऐसे में ये जो सीड्स होते हैं या जिन प्लांट्स की ग्रोथ होनी होती है वो पानी के आसपास के होते हैं या पानी के अंदर के होते हैं. थर्ड है डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ये एक बहुत अच्छी तरीके की प्रक्रिया है सीड डिस्पर्सल की, क्योंकि इसमें इंसानों और जानवरों के द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है. जब भी कोई इंसान या जानवर, मीन्स हम लोग या जानवर, आम, सेब, संतरे जैसे फलों को खाकर उनके बीज कहीं फेंक देते हैं या फिर उसे मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे क्या होता है, वो बीज जो है ना वो पनपने लगता है. पानी तो उससे मिल ही जाता है और सनलाइट तो एज यू नो डैट इंडिया में है ही, बहुत अच्छी है, जिस वजह से वो अंकुरित हो जाता है और प्लांट के रूप में बदल जाता है. स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से बीजों का बिखराव बहुत से तरीकों से होता है. और अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट. रिप्रोडक्शन इन प्लांट मीन्स पौधों में प्रजनन. ये दो तरीकों से होता है. एक स्पोर्स से. स्पोर्स यानी बीजाणु, मीन्स कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं और उनका बीज भी नहीं होता, बीज बहुत कम होता है. तो इस प्रोसेस में बीजाणुओं के द्वारा उन प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है. और सेकंड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब वनस्पति प्रचार. वनस्पति प्रचार में क्या होता है कि प्लांट्स के ही अलग अलग पार्ट अपनी आगे की जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ करते हैं या उनको उपजाते हैं. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये भी बहुत सारे स्टेज में कंप्लीट होता है. जैसे रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, मीन्स बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूट्स से आगे के प्लांट्स को जन्म देते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, ये सब ऐसे प्लांट्स, इनका रिप्रोडक्शन रूट से होता है. सेकंड है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स, मीन्स तनों के द्वारा, मतलब उनके तने को तना ही अलग पेड़ बना लेता है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम. थर्ड है रिप्रोडक्शन बाय लीव्स. कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो अपना रिप्रोडक्शन लीव्स से करते हैं. और फोर्थ है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग, मीन्स तनों को काटकर कहीं और लगाकर उनका फिर से पौधा बन जाना. तो ये होते हैं रिप्रोडक्शन के कुछ अलग तरीके. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन. थैंक यू.